अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। स्कॉलरशिप इम्तिहान बोर्ड के पर्चों को हल करने का सिलसिला जारी है और 2023 पंजुम जमात रियाजी मजमून का आज हम पर्चा हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के सिर्फ एक गुजारिश के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ। सवाल नंबर 26, दी गई शक्ल में कितने राशि नुकात हैं। ये शक्ल स्टार की है। अब इसमें राशि नुकात अगर आप गौर करें तो राशि नुकात इसमें आपको नज़र आएंगे कुल 10। देखिए ये तो 5 हैं, कोने दिखाई दे रहे हैं और दरमियान में भी ये जो नुक्ते हैं इन्हें राशि नुकात कहते हैं। किसी भी शक्ल में जो कोने होते हैं उन्हें राशि नुकात कहते हैं। बच्चों इस बात को आप जहन नशीन रख लीजिए। तो इसमें कुल राशि नुकात की तादाद 10 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम आगे। 27, एक तंजीम ने स्कूल के तालिबात में तकसीम करने के लिए 65 किलोग्राम 500 ग्राम मिठाई खरीदी और 60 किलोग्राम 200 ग्राम मिठाई तकसीम कर दी। तो बताइए मिठाई बाकी बच गई, यानी कितनी मिठाई बाकी बच गई। बिल्कुल कोई भी चीज़ कितना फ़र्क है, कितना बाकी बच गया, ऐसे सवाल में नफ़ी करना है हमें। 65 किलो लाई गई थी, 65 किलो में से 65 किलो और 500 ग्राम यानी 65.5 किलोग्राम मिठाई लाई गई, जिसमें से 60 किलोग्राम तकसीम कर दी गई यानी बच गई 5 किलोग्राम और आधा किलो यानी 500 ग्राम में से 200 ग्राम तकसीम हो गई, यानी अब बचने वाली जो मिठाई है वो 5 किलो 300 ग्राम है। और अगर आप 5 किलो 300 ग्राम यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको बड़ा ही आसानी के साथ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर के। 28वां सवाल, दायरे का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि दायरे का जो सबसे बड़ा वित्र होता है वही कुत्र होता है। तो दायरे का निस्फ कुत्र यहाँ पर 2 दिया है, तो इसका जो निस्फ कुत्र 2 है तो इसका कुत्र यानी सबसे बड़ा वित्र 4 होगा। और सवाल भी वही है, एक वित्र की लंबाई 3 सम। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वगरना सवाल तो है। तो दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो कि उसका कुत्र ही होगा, और कुत्र कितना होगा, चूंकि निस्फ कुत्र 2 है तो कुत्र 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29, दर्ज झेल में से किस इबारत की कीमत ज़्यादा है। अब इन तमाम इबारतों को हल कर लेना है और अंदाज़ा लगाना है कि किस इबारत की कीमत सबसे ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर ज़र्ब और नफ़ी दोनों अगर अलामत एक साथ हो तो पहले ज़र्ब किया जाता है और तकसीम किया जाता है, बाद में जमा या नफ़ी। लेकिन उससे भी पहले अगर ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट पहले हल किया जाता है। तो ज़र्ब अगर इसकी करते हैं हम तो 9 आता है, और 10 में से जब 9 निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 जवाब आता है। दूसरा ऑप्शन अगर देखते हैं, इनकी ज़र्ब की जाती है तो जवाब 30 आता है, और 30 में 3 जमा करेंगे तो जवाब आता है 33। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, 3 में 3 जमा करेंगे और 10 मिलाएंगे। 3 में 3 जमा किए तो 6 और 10 मिलाए तो 16, यानी ये वाला ऑप्शन आ गया 16। अब अगला वाला 3 तिया 9, ज़र्ब पहले करना होता है, 3 तिया 9 और उसमें 10 मिलाएंगे, 9 और 10 होता है 19। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 सबसे ज़्यादा है, तो यही हमारा जवाब है। चलिए तीसरा सवाल, एक मुस्ततिल नुमा जमात की लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 8 मीटर है। लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इस जमात में फ़र्श बिठाने के लिए एक मुरब्बा के मीटर के 30 रुपये के हिसाब से कितनी मजदूरी होगी। देखिए सबसे पहले तो आप मुरब्बा नुमा जो कमरा है उसका रकबा मालूम कर लेंगे। मुस्ततिल नुमा जो कमरा है उसका रकबा मालूम कर लेंगे। यहाँ 10 और 8 यानी 10 और 8 को जब ज़र्ब कर देंगे तो इसका रकबा आ जाएगा जो कि 80 मुरब्बा मीटर होगा। अब एक मुरब्बा मीटर की जो मजदूरी है वो 30 रुपये है, तो अब 80 मुरब्बा मीटर की मजदूरी कितनी होगी, इसे 3 से ज़र्ब कर देंगे 30 से। तो अब 30 को 80 से जब ज़र्ब करना होता है तो 0 0 2 0 यहाँ हम लोग लिख देते हैं
और 8 को 3 से ज़रब करते, 8 तिया 24, सिंपल। तो 2400 इसकी मजदूरी हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला 31 क्वेश्चन है 0.17। इस अशरी कसर को किस तरह लिखा नहीं जाएगा, इसे किस तरह नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए, अगर किसी के अशारिया के नीचे बटे के नीचे यानी नसब नुमा में 100 आता है तो अशारिया ऊपर उतने ही अदद के बाद लग जाता है, यानी इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर बैठेगा 0.17, यानी बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पर भी 100 और 100 नसब नुमा में है, नसब नुमा और दोनों की जमा है, नसब नुमा एक जैसा लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो और ऊपर वाले यानी शुमार कनिंदा को जमा कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 17/100, जो कि ऑप्शन नंबर सेम 1 के जैसा है। तो इसका जवाब भी वही होगा, लेकिन हमें यह बताना है कि किसको इस तरह नहीं लिखना है। अभी जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये भी ऊपर वाले को जब जमा कर देंगे तो ये भी 17/100 हो जाएगा, यानी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला एक आखिरी बच गया जो हमारा जवाब होगा। सवाल नंबर 32, दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। अभी देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि फ़रोख्त कीमत अगर ज़्यादा है, हमने ज़्यादा में बेचा और कम में ख़रीदा था, तो जाहिर सी बात है हमें नफ़ा हुआ, तो यही ज़ाब्ता बिल्कुल दुरुस्त होगा, बाकी दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि सही बयान को मुंतखब करना है, 2 बयान सही होंगे ही नहीं। 33, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 19750 इन में से हर हिंदसे को एक मरतबा अगर लिखेंगे तो 6 हिंदसी बड़े से बड़ा ताक अदद तैयार कीजिए, यानी 6 हिंदसी बड़े से बड़ा ताक अदद तैयार करना है। अब ये जो हिंदसे हैं अगर आप इनको देखें तो ये 6 हिंदसे हैं, और बड़े से बड़ा अगर करना है तो हमें उल्टी तरफ यानी इकाई से, अगर इकाई में सबसे छोटा लेना है तभी ये बड़े से बड़ा अदद होगा। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, देखिए 0, उससे बड़ा क्या है 1, उससे बड़ा क्या है अगर आप देखते हैं तो 3 आएगा, उससे बड़ा कौन सा अदद है वो है 5, उससे बड़ा कौन सा है वो है 7, और उससे बड़ा है 9। तो ये हमारा जवाब है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 ये बड़े से बड़ा 6 हिंदसी ताक अदद, लेकिन ये बड़े से बड़ा ताक अदद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ताक अदद नहीं है, ये हो गया जुफ्त अदद। यहाँ पर हमें ताक अदद बताना है और ये अदद है जुफ्त। अब इसे ताक बनाने के लिए क्या करना होगा, इकाई मकाम पर ताक अदद लेना होगा, यानी ये जो 1 है इसे हम इस तरफ कर देंगे और 0 को इस तरफ कर देंगे, यानी जो हमारा जवाब हो जाएगा वो 975301 ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं होगा। ये वाला होगा उस वक्त होगा जब बड़े से बड़ा हिंदसी अदद कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़ा हिंदसी नहीं बल्कि बड़े से बड़ा ताक हिंदसी अदद। तो अब ये ऑप्शन नंबर 3 ताक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर, और 34 का जो क्वेश्चन है वो है कुछ इस तरह के 2 घंटे हैं, यानी कुछ मिनट्स और घंटे हैं, उनको जमा करना है। बड़ा आसान है, देखिए 2 घंटे हैं यहाँ पर और यहाँ पर 6 घंटे हैं। 2 घंटे और 6 घंटे मिलाकर हो जाते हैं 8 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर है 40 मिनट और यहाँ पर है 35 मिनट। 40 और 35 मिनट मिलाकर हो जाते हैं 75 मिनट। अब 75 मिनट क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है, तो इसमें से 60 निकाल कर इस 8 को हम 9 कर देंगे और यहाँ पर बच जाएगा 60 निकलने के बाद 15, यानी 9 घंटा 15 मिनट, ये हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है 9 घंटे 15 मिनट दोनों को मिलाने पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
35 में क्वेश्चन ज़रा सा डाउटफुल है, यानी मशकूक सवाल है। क्यों? क्योंकि दी गई शक्ल में कितने फ़ीसदी हिस्से को ख़त कशीदा किया गया, यानी जो काला रंग है कितने फ़ीसद है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई जाविया दिया हुआ है और ना ही किसी जाविये की पैमाइश दी है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितना फ़ीसद है। हाँ, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो शक्ल दिखाई दे रही है, अगर इसी शक्ल को यहाँ पर हम लोग बिठा लेते हैं सेम, तो अगर गौर किया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक ये जो शक्ल है ये कायमा जाविया के जैसी हो जा रही है, और जो बाकी का ख़त कशीदा हिस्सा है वो 75 बैठ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर, कोई निशान नहीं है। तो फ़िलहाल हम लोग, हो सकता है जब इसका आंसर की आए तो इसमें इस आंसर को सही ना माना जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल बनाने के हिसाब से आपको बता दिया जाए कि 75 दुरुस्त माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 पर। मुदस्सिर ने 1 घंटे में शीन हुरूफ इस तरह 5 घंटे, 1 घंटे में शीन और उसने 5 हुरूफ लिखे, मतलब बनाए या लिखे। उसके बाद अली ने 1 घंटे में मीम और इस तरह 5 घंटे टाइप किए हैं। तो दोनों ने मिलकर कितने घंटे? दोनों ने मिलकर यानी दोनों के बीच में जमा आएगा, दोनों के बीच में जमा आएगा। और ये शीन 5 घंटे काम, यानी शीन 5। तो ये देखिए शीन 5 है और मीम 6 है, लेकिन इन दोनों के बीच में ज़र्ब है, तो ये जवाब हमारा नहीं है। ये दोनों के बीच में भी ज़र्ब है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, शीन 5 घंटे और मीम 6 घंटे दोनों के बीच में जमा है, तो ये जमा वाला जो जवाब है ये जवाब हमारा दुरुस्त होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। एक दूध के मरकज़ में 1 लीटर की 300 थैलियाँ हैं, यानी 1 लीटर की 300 थैलियाँ हैं और 500 मिलीलीटर की 600 थैलियाँ हैं। यानी उस दूध के मरकज़ में 300, 1 लीटर की 300 हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 300 लीटर दूध है थैलियों से में भरा हुआ, और 500 लीटर की 600 थैलियाँ हैं, यानी 600 थैलियाँ को आधा कर दिया जाए, 500 की 600 थैलियाँ हैं, तो लीटर कितना हुआ? 300 लीटर। यानी 1 लीटर की थैली में 300 लीटर और आधे लीटर की थैली में भी 300 लीटर, तो 300 300 600 लीटर कुल दूध है उस मरकज़ पर। इनमें से 560 लीटर दूध की तकसीम हुई, तो बताइए कितना दूध बचा? 560 की तकसीम हो गई, 600 में से 560 निकल गया, तकसीम हो गया, तो बचा जाहिर सी बात है 40 लीटर दूध। ये हो गया सवाल नंबर 37। अब हम सवाल नंबर 38 पर आते हैं। सवाल नंबर 38 को देखिए। जावेद ने 3000 रुपये की 3000 रुपये की इस हिसाब से 3000 रुपये की इस हिसाब से आम की 10 पेटियां खरीदी। 3000 की एक, तो 10 पेटियां कितने की हो जाएगी? किसी भी अदद को देखिए बेटा, 10 से ज़र्ब करना हो यानी 10 गुना करना हो तो 1 ज़ीरो बढ़ा दिया जाएगा, यानी 30,000 की उसने पेटी खरीदी। कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ आम ख़राब हो गए, जिसकी वजह से 1200 रुपये की एक इस हिसाब से तमाम पेटियां फ़रोख्त कर दी। अब 3000 की ख़रीदी थी और 12,000 की एक पेटी उसने फ़रोख्त कर दी। अब 1200 रुपये की एक पेटी फ़रोख्त की, तो 10 पेटी कितने की फ़रोख्त की होगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसे 10 से ज़रब करना हो तो 1 ज़ीरो लगा दिया जाएगा। 1200 रुपये की 12,000 रुपये की उसे पेटी फ़रोख्त कर दी। अभी उसमें नुकसान हुआ। अगर आप देखेंगे 12,000 की फ़रोख्त की, 3,000 में ख़रीदी थी, तो दिखाई दे रहा है साफ साफ कि 18,000 का नुकसान हुआ। लेकिन ये जो 18,000 का नुकसान है, ये कितना फ़ीसद नुकसान है, ये हमें फ़ीसद में बताना है। ये 18,000 का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कितना फ़ीसद नुकसान है, अब उसको कैसे देखना है? अब इसी बात को ज़रा गौर से देखिए। उसने ख़रीदी थी 30,000 की, तो 30,000 का 10%, 30,000 का 10% के लिए आप 10%, किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो आप 1 ज़ीरो कम कर देंगे। तो 30,000 का 10% हो गया 3,000, 20% हो गया 6,000, और इसी तरीके से अगर इस 3,000 को 6 गुना कर दिया जाए, यानी 3 छंग 18, तो 18,000 हो गया। यानी 60% उसको
नुकसान हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39। दर्ज झेल आदात को उतरती तरतीब में लिखिए। अब इन आदात को उतरती तरतीब से लिखना है और आखिर से आने वाले दूसरे और चौथे अदद का फ़र्क मालूम करने पर दहाई के मकाम पर कौन सा अदद। देखिए सवाल है आसान लेकिन बहुत घुमा कर पूछा है। तो सबसे पहले तो इनको उतरती तरतीब में लगाना है। उतरती तरतीब में देखिए ये 40 है। उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा अदद आता है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 41 यहाँ है, 41 यहाँ, ये 42 है, ये सबसे बड़ा है 1 नंबर पर। उसके बाद इससे छोटा 41, 41 और 41, लेकिन ये 41 260, 41 238 और 41 237। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर ये होगा 41 260, फिर तीसरे नंबर पर होगा 41 238 और 41 200, ये चौथे नंबर पर होगा, और ये 5वें नंबर पर 40 होगा। अब इसको तरतीब में लगा लिया गया। अब आपको ये बताना है कि आखिर से आने वाले दूसरे और चौथे। आखिर में पहले नंबर पर कौन आएगा, ये वाला 5वां, और आखिर से दूसरे नंबर पर ये आएगा, यानी ये वाला अदद आखिर से दूसरा, और आखिर से चौथा नंबर पर आएगा ये वाला आखिर से चौथे नंबर पर। तो इन दोनों का फ़र्क अगर किया जाए तो दहाई में कौन सा अदद आएगा। तो आप इन दोनों का फ़र्क करेंगे, एक के नीचे एक लिखकर फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन 237 कम है, 260 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में से 7 निकालेंगे। 0 में से 7 नहीं जाता, 10 में से 7 निकाल देंगे, बाजू वाले में से एक उधार लेकर आप हल कर सकते हैं। तो जब 10 में से 7 निकालेंगे तो जवाब बचेगा 3, और ये 5 हो जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे, 5 में से जब 3 निकाला जाएगा तो जवाब आएगा 2। 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो दहाई के मकाम पर पूछ रहा है, आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, दहाई का मकाम आ गया। ये इकाई था तो ये दहाई होगा, तो दहाई के मकाम पर 2 आ रहा है, बस आगे तक नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब है। चलिए 40वां सवाल हम लोग देखते हैं। 2 रीम कागज़ात में से 2 ग्रॉस कागज़ात छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए तो कितने दर्जन कागज़ात बाकी होंगे। कितने दर्जन कागज़ात बाकी होंगे। अभी 2 रेम किसे कहते हैं और 2 ग्रॉस किसे कहते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। कितने दर्जन कागज़ात बाकी रहेंगे। तो आपको ये बता दिया जाए कि एक रेम जो है वो 500 शीट्स पर होता है मुश्तमिल। 500 अगर पेपर की शीट्स है तो वो एक रीम होगा, लेकिन 2 रीम कागज़ है, यानी हमारे पास 1000 कागज़ात हैं। 1000 कागज़ात हैं। अब आगे बढ़ते हैं बात, उसमें से 2 ग्रॉस कागज़ात छपाई के लिए चले गए। 2 ग्रॉस, अब ग्रॉस किसे कहते हैं, ग्रॉस 144 इसको कहते हैं 1 ग्रॉस। तो 2 ग्रॉस कितना हो गया, 288, जाहिर सी बात है। तो अब 1000 में से 288 कागज़ चला गया। अब आप खुद ही इसको चाहें अगर तो कहीं पर नफ़ी करके देखें तो कितने कागज़ बच जाएंगे, 712 कागज़ात बच जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितने कागज़ात, मतलब कितने दर्जन कागज़ात बाकी रह गए। तो ये जो इसको अगर दर्जन में हम लोग करने जाएं तो इसको दर्जन में करने के लिए 12 से तकसीम करना पड़ेगा। तो अगर इसे हम लोग 12 से तकसीम करते हैं, देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ने जाएंगे हम लोग, और 71, 12 पजे 60, 12 छक 72, 12 छक 72 हो जा रहा है, 12 पजे 60, ये हो गया 12 पंजे 60। अब बचता है 12 पंजे 60, बचता है 11। अब 12 के पहाड़े में 112 नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये दर्जन में इसकी गिनती नहीं हो पा रही है। तो शायद ये क्वेश्चन जो है कहीं पर कुछ गलती है, या हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में कहीं गलती होगी, या माहिर अगर असातिज़ा हों तो यहाँ पर कमेंट में इसका सही जवाब बता सकते हैं। हम लोग आगे सवाल बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान सही है? 15 का सबसे छोटा आद 3 है। देखिए 15 का सबसे छोटा आद 3 है। 15 का आद अगर देखने जाएंगे हम लोग तो एक को नहीं माने, दो तो होता नहीं, 3, तो सबसे छोटा आद 3 है, ये ऑप्शन सही है। 18 के तमाम आद में से सिर्फ 3 आद जुफ्त हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 18 के जितने आद हैं इसमें से 3 आद जुफ्त कह रहे हैं, 2 ये भी जुफ्त है, इसके बाद 3 ये जुफ्त नहीं है, उसके बाद 4 तो आता ही नहीं है, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा और उसके बाद डायरेक्ट 18। तो इसमें से 18 के सिर्फ 3 आद जुफ्त, सिर्फ 3 नहीं सिर्फ 2 आद जुफ्त हैं। और तीसरा ऑप्शन है किसी भी मुफरद आदाद के 2 से ज़ायद आद होते। मुफरद आदाद अगर हो तो 2 से ज़ायद आद नहीं होते। आदों की तादाद महदूद नहीं होती, ये भी गलत बयान है, आदों की तादाद महदूद होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42। इस सवाल में 41 से तकसीम होने वाले तमाम जुफ्त आदाद, 41 से तकसीम होने वाले तमाम जुफ्त आदाद। अब देखिए यहाँ पर 41 से जो जो तकसीम होंगे वो तमाम जुफ्त आदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर चौथे मकाम पर आने वाला जुफ्त अदद कौन सा होगा? पहले तो 41 के तमाम 41 से तकसीम होने वाले तमाम आदाद लिखना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 41 से वो तमाम आदाद तकसीम होंगे जो 41 के पहाड़े में आएंगे। 41 का पहाड़ा हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 41 का 41, 41 दूनी 82 और 41 के बाद अगला जो हम लोग लिखेंगे वो है 164। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 286, 246 और 328 और 410, ये तमाम जो है 41 से तकसीम होने वाले आदाद हैं। अब ये 41 से जो तकसीम होने वाले आदाद हैं, इनमें से अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर जो अदद आएगा वो होगा 328, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सवाल नंबर 43 देखिए, ये जो नज़र आ रहा है आपको नीचे तस्वीर, इसमें हर मुरब्बा का जो ज़िला है, हर ज़िला 1.5 सम है। तो अब जितने भी ज़िले हैं उनका अहाता, रकबा नहीं पता करना है, अहाता पता करना है। तो जितने भी इसमें ज़िले हैं सबको मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब कर देंगे 1.5 से। जब इनको तमाम को 1.5 से ज़र्ब कर देंगे तो हमारा अहाता निकल जाएगा। लेकिन ये कितने हैं वो भी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। तो 8 बिल्कुल आगे का भी है ये और ये भी आगे का है। 8 3 24, यानी 24 आ गए हमारे पास उसके ज़िले। तो 24 को जब ज़र्ब कर देंगे 1.5 से तो उसका जवाब आएगा 36 सम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। आप ज़र्ब करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44। 1 6 और 9 ये हिंदसे किसी भी मकाम पर हों, ऐसे कुल कितने एक हिंदसी और 2 हिंदसी मुरब्बा आदाद हैं? अब मुरब्बे आदाद लेना होगा हम लोगों को जिनके किसी भी मकाम पर 1 6 या 9 हो, 1 6 या 9 आए ये हिंदसे। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे कितने एक हिंदसी अदद यानी 1 हिंदसी अदद और 2 हिंदसी अदद वाले मुरब्बे लिखना होगा। तो सारे मुरब्बे लिख लेंगे। 1 हिंदसी अदद वाला 1 मुरब्बा, फिर उसके बाद 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, उसके बाद 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49, 8 का मुरब्बा 64, 9 9 81। इस तरह हम लोग ये तमाम मुरब्बे लिख लिए। अब इसमें देखिए आप अगर गौर करें तो ऐसे कितने हैं जिनमें किसी भी मकाम पर 1 6 या 9 आता हो।
तो देखिए इसमें 1 आ रहा है, ये इसमें 9 आ रहा है, इसमें 1 और 6 दोनों आ रहा है। अगर आप इसमें देखें तो 2 और 5 आ रहा है। किसी भी मकाम पर वो दहाई भी हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है, तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है। अब अगर 36 देखें तो इसमें 6 आ रहा है, और 49 अगर देखें तो इसमें 9 आ रहा है, 64 में देखें तो 6 आ रहा है, यहाँ पर 81 में अगर देखें तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ आ रहा है, सिर्फ 4 बच रहा है और 25। तो ये कितने हैं टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 आदाद हैं मुरब्बा वाले जिनके किसी भी मकाम पर 1 6 और 9 आता है। अगला सवाल 45वां, 10% फ़ी साल की शरह से 10% फ़ी साल की शरह से 3000 रुपये असल ज़र का 3 साल का सूद कितना होगा? देखिए मैंने आपको कहा 10%, किसी का भी 10% निकालना बच्चों, कुछ देर पहले बताया था, किसी का भी 10% निकालना है तो उसका 1 0 कम कर दिया जाएगा। तो 3000 का 10% कितना हो गया? 300। ये 10% 300 हुआ 1 साल का, हमको 3 साल का निकालना है, तो 1 साल का 300 हुआ तो 3 साल का 3 से ज़र्ब कर देंगे, यानी 900। बिल्कुल आसान। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 46वां सवाल। 46वें सवाल में देखिए 4 शक्लें दी हुई है, और कौन सी शक्ल जो है कसर, अलग कसर को जाहिर करती है। अभी देखिए इसकी जो कसर देखेंगे आप अगर, तो ये जो 2 दायरे और है इसको यहाँ और यहाँ भर दिया जाए तो ये पूरा फुल हो जाएगा, और कसर कैसी बन जाएगी? 1/4, यानी एक हिस्सा ले लिया 4 हिस्से में से। इसको अगर यहाँ भर दिया जाए तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये अलग हो, दोनों अलग हो गया। अब इनको देखना है, इस वाले कलर को अगर यहाँ भर दिया जाए तो ये भी 1/4 होगा, क्योंकि ये एक हिस्सा ले लिया गया और 4 हिस्सा टोटल है, ये भी हो गया 1/4। अगर इसको देखा जाए तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, ऊपर भी है, 12 में से 3 ले लिया गया। अब ये क्या है? 3/12, लेकिन ये कट कर क्या हो जाएगा? जब काटेंगे 3 के पहाड़े से 3 का 3 और 3 चौक 12, यानी ये भी 1/4 हो गया। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये सिर्फ अलग है। तो हमारा जवाब भी है ऑप्शन नंबर 2, अलग। अगला सवाल 47वां सवाल देखेंगे हम। 47वें सवाल में 1000 रुपये की शय फ़रोख्त करने पर 30% नफ़ा हुआ। 1000 शय खरीदी और उसको फ़रोख्त की गई तो 30% नफ़ा हुआ। तो बताइए इस सौदे में कितने फ़ीसद नफ़ा, कितने का नफ़ा हुआ? फ़ीसद नफ़ा दे दिया, अब ये कितने का नफ़ा हुआ ये बताना, हमको बताना है कि कितने का नफ़ा हुआ। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे करना है। 1000 रुपये की चीज़ फ़रोख्त की हमने तो 30% का नफ़ा हुआ, तो 1000 का 30% देखेंगे। 10% मैंने कहा था, 10% ये हो गया 100, है ना? 10% यानी 100 रुपये का नफ़ा हुआ, 20% यानी 200 का नफ़ा हुआ, 30% यानी 300 का नफ़ा हुआ। तो सिंपल सी बात है, 30% का नफ़ा हुआ इस कारोबार में। अगला सवाल देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, आप इसको हल करेंगे ज़ाब्ता लगाकर तो वक्त लगेगा, लेकिन ये स्कॉलरशिप का पर्चा है, यहाँ पर आपको ज़ाब्ता वगैरह लगाए बिना ट्रिक लगाना होगा। मैं एक शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप उसको देख लेना, शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह हम लोग मैथ्स और इसको मेंटल एबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक्स अपना सकते हैं। चलिए अगला सवाल 48वां है। साहिल और रोशन एक कंपनी में काम करते हैं। 2 लोग हैं, साहिल और रोशन एक कंपनी में काम करते हैं। 1 महीने के बाद रोशन को, 1 महीना हो गया, अब रोशन को 15,500 रुपये मिले। देखिए 15,500 यानी 15,500, 15,500 यानी 15,500। और साहिल को, ये रोशन था, साहिल को 18,500, 18,500 का मतलब क्या होता है पता है? 17,750, 17,750, ये हो गया 18,500 तनख्वाह मिली। तो इस महीने में साहिल को रोशन से कितने रुपये तनख्वाह
देखिए कितने रुपये ज़्यादा मिली, कितने रुपये कम मिली, कितना फ़र्क है, सबके लिए नफ़ी किया जाता है, आपको पता है। तो ये नफ़ी कर देंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 5 में से 0 गया, फिर 5 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, ये 0, 2250 रुपये ज़्यादा। अब 2250 क्या है, 2,25,000, 2,250 यानी 2,25,000। तो पहला ऑप्शन है 2,25,000 रुपये, ये सही जवाब हो गया हमारा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 49 पर आते हैं हम। इस सवाल में कह रहा है दोस्तों को दो सुतूनों की ऊंचाई बितरतीब 117 और 100। बड़ा आसान सवाल है। दो सुतून की लंबाई 117 और 105 है। इन दोनों सुतूनों को जोड़कर एक सुतून तैयार किया गया तो उसकी कुल ऊंचाई कितनी होगी। दोनों को जमा कर देंगे आप। देखिए 117 है, 117 में आप 105 मिला लीजिए, कितना हो जाएगा। 117 में जब 5 मिलाते हैं तो 117, 18, 19, 20, 21, 22, 122 और 100 और 222, तो 222 सम हो गया। ये कितना हो गया, 222 सम। लेकिन बच्चों यहाँ पर 222 सम कहीं नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए आपको कि 100 सम का 1 मीटर होता है। तो ये 2 मीटर हो गया और 22 सम हो गया। तो देखिए 2.22 मीटर इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब होगा। अब यहाँ पर 50वां सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ तरसीम दी गई है। तबला बजाने वाले की तादाद, हारमोनियम बजाने वाले की तादाद, बांसुरी बजाने वाले की तादाद, इस तरह। लेकिन ये जो एक शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये दरअसल एक शक्ल 10 के बराबर है, यहाँ पर पैमाने में दिखाई दे रहा है। तो तबला बजाने वाली तादाद कितनी हो गई, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ऐसे ही सवाल को देखिए आप, 50वां सवाल है, कुल कितने तालिबे इल्म साज बजाते हैं। देखिए साज, ये सबको साज कहते हैं। तो टोटल तादाद बताना पड़ेगी हमें। ये 60 हो गया ऊपर, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। 160 तलबा साज बजाते हैं। ये हमारा एक सवाल एंड हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 51वां सवाल, कौन सा साज बजाने वाले तालिबे इल्म कम है। देखिए ये वाला साज बजाने वाले कम है। कौन सा है वो साज, और वो साज है बांसुरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो बच्चों ये था आज का मैथ्स का आधा, और अगला वाला आधा भी हम बहुत ही जल्द भेजने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।